मेरा नाम तनीषा है। सर पहले तो थैंक यू, आपने महाराष्ट्र में बहुत डेवलपमेंट किया है जिसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का भी बहुत सपोर्ट है आपको। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी डिक्टेटर है, लाइक ध्रुव राठी। तो सर आपने उनके साथ काम किया है, मोदी जी के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका क्या थॉट है इस चीज पर? नहीं, वो बहुत परिश्रमी है, 18 घंटे काम करते हैं, स्ट्रांग कन्विक्शन के हैं और देश और समाज के प्रति समर्पित हैं और उनकी अपना एक वेल डिसिप्लिन सिस्टम है। और आज उन्होंने 10 साल में जो काम किया वो जनता के सामने है और मेरा उनसे काफ़ी अच्छा संबंध है। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो काफ़ी बार सब बातों की चर्चा होती है। डिक्टेटर होने के कोई उनमें नजर आते हैं? नहीं, वो तो सब कैबिनेट में सबको पूछते हैं, चर्चा करते हैं। अनेक बार हम अपनी बात रखते हैं, वो उनके मतों के विरोध में होती है, उसको सुनते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। नहीं है तो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों नहीं है? लोग समझते हैं और ये अक्सर चर्चा होती है कि कुछ तो 36 का आंकड़ा है कि गडकरी जी अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है, जबकि आप एक पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, परफॉर्मिंग सीनियर मिनिस्टर हैं। और मैं फिर से कहती हूं कि जब तक आपकी नाम की घोषणा नहीं हुई थी, अटकलें भी लग रही थी इस बार शायद टिकट कट जाएगा। ये क्या होता है, ये गॉसिप चलता है। पहली बात तो ऐसी है कि महाराष्ट्र की जो लिस्ट थी उसमें 3 पार्टनर हैं, हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें बैठकर बार बार चर्चा हो रही थी। तो पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र की टीम पहले दिल्ली जाती है और दिल्ली में बात होती है, पर बीजेपी की टीम महाराष्ट्र की जाने के पहले ही महाराष्ट्र में ये 3 पार्टी और बीजेपी का जो अलायंस है उसमें यूनानिमिटी नहीं हो पाई, वो चर्चा ही चल रही थी। तो महाराष्ट्र की लिस्ट ही दिल्ली नहीं गई, तो लिस्ट गए बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम कैसे फाइनल होगा? कुछ लोगों ने मुझे ऑफर किया कि मेरा नाम कट रहा है, मेरा नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कार्यकर्ता वो हूं जो बीजेपी के और आरएसएस के कन्विक्शन के साथ काम करता हूं। मैं कहता हूं कि मंत्री पूर्व मंत्री बनता है, एमएलए पूर्व एमएलए बनता है, एमपी पूर्व एमपी बनता है, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बनता। एंड पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैंने जीवन में कभी मेरा पोस्टर नहीं लगाया, ना एडवर्टाइजमेंट छपाई, और छपाना भी नहीं मेरा अपने काम पर विश्वास से मैं काम करता हूं। मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना मुझे पता नहीं था। आप शायद होगी उस समय मैं पहली बार दिल्ली आया था, हाफ शर्ट और एक स्वेटर पहन के। मेरे पास कोट ही नहीं था क्योंकि मैं कोट पहनता नहीं था, और दिल्ली में उस समय करीब 2 डिग्री वगैरह टेम्परेचर आ गया था। तो मैंने देखा और मैं ऐसा बैठा था, तो फिर रविशंकर प्रसाद ने कहा सब कोट पहन के। तब मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, अभी मैं बहुत कम हूँ, 135 kg था, अभी मैं 90 हूँ, 45 किलो मेरा वजन कम हुआ। तो एक सिक्योरिटी गार्ड था मोटा सा, उसका कोट पहनकर मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात को फिर मैं गया था। तो मैंने कुछ मांगा नहीं, जो मिला वो मैंने काम किया है। कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना ये पार्टी का अध्यक्ष का और निर्णय है। मैं जहाँ हूँ अपना काम करते रहता हूँ, मेरी किसी के बारे में कोई तकरार नहीं। मैं कुछ विजुअल्स दिखानी चाहती हूँ। ये रायपुर के हैं। एक इनॉग्रेशन था किसी प्रोजेक्ट का जिसमें चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के और आप भी थे, और ये आपने शॉल पहनाया और आपके और मोदी जी के बीच में कुछ बात हुई और फिर मोदी जी ठहाके मारकर हंसे, आपने उनका हाथ पकड़ा और सर को लगाया। क्या बातचीत हुई आपके बीच में? बातचीत तो परसों भी हुई द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे। अब उसके फोटो नहीं है? नहीं, उसके भी फोटो उसको फोटो है, पर ऐसे वाले नहीं है कि हाथ पकड़ के सोशल सर को मीडिया लगाना। में एक्सप्रेशंस क्या है इसके ऊपर भी लोग टिप्पणी करते हैं। नहीं, अब उन्होंने उस दिन मुझे पूछा कि ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, ये जो बना है, ये टोटल इसकी कितना किलोमीटर है? क्योंकि वो बीच में सीएजी ने ऑब्जेक्ट 27 किलोमीटर ऑफिशियली है, पर सिंगल लेन के हिसाब से 265 किलोमीटर है। 4 लेन है, टनल्स है, ब्रिजेस है, आरओबी है। तो फिर मैंने उनको कहा कि इसमें 20% कॉस्ट भी कम हुई है, तो वो उन्होंने उसकी जानकारी मुझे पूछी थी, तो मैंने उनको बताया। तो शाबाशी दी, आपने हाथ सर पर लगाया। एक नहीं, कोई हास्य विनोद की बात होती होंगी,
काफ़ी जब भी बात होती है तो बहुत मुझे मेरे कभी खाने के ऊपर वो बोलते हैं कि भाई हम लोग कैबिनेट में बैठते थे तो अरुण जेटली और मैं, हमारे यहाँ काजू और वो बादाम रहता था, तो अरुण जेटली और मैं, हमारी जो डिशेस थी वो जल्दी खाली हो जाती थी तो वो बोलते थे यार 2-2 डिशेस रखो इनके लिए ऐसी भी हंसी मजाक कभी होती रहती। आप संघ से मिलते रहते हैं, संघ का कुछ ऐसा एजेंडा बाकी है जो अभी बीजेपी सरकार को इम्प्लीमेंट करना है? मैं संघ का प्रवक्ता थोड़ी हूँ कि उनका एजेंडा, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आप उनके साथ अन्याय करते हो, उनका अलग एजेंडा रहता है, उनके कल्चरल और बाकी नेशनलिटी और बाकी के प्रोग्राम होते हैं। संघ बीजेपी को कभी डायरेक्ट नहीं करती और इसलिए संघ एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं पूछना चाहती हूँ और जनता भी जानना चाहती है कि CAA जैसा मुद्दा चुनाव से पहले क्यों? 4 साल पहले लॉ पास होता है, 4 साल बाद नोटिफिकेशन रूल्स का आता है। क्या ये पोलराइजेशन के लिए किया गया है चुनाव से पहले? ये आज सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये चुनाव के लिए हुआ नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए हुआ है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी उसके अनुसार हुआ है। ये किसी को हम डिवाइड करना नहीं चाहते, हम यही कहते हैं कि सभी लोग हम एक ही है, भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत हम सब सपूत है उसके। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं आप 1.5-2 करोड़ पाकिस्तानी ले आएंगे और क्राइम रेट बढ़ जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, रेप बढ़ जाएंगे। इस तरह के जो सवाल हैं उनका क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है बहुत सी बातों को सुनना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। आप चिंता अब मुझे बताइए कि संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है कि जो लोग जिनको दुनिया में कोई आधार नहीं, कोई देश नहीं, जैसे यहाँ के सिख है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, अगर वो पाकिस्तान में रहते और उनको निकाल दिया तो उनका ओरिजिन हिंदुस्तान है तो उनको यहाँ नागरिकत्व मिलेगा ही। जिनको और देशों में भी नागरिकत्व मिल सकता है वो अलग कैटेगरी है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को इस प्रकार से जोड़ना ठीक नहीं है। आज हमारे देश के लोग पूरे खाड़ी देशों में कितने बड़े प्रमाण पर हमारे लोग हैं, दुबई, दोहा, कतार, अबू धाबी। अब हमारे लोग अमेरिका में कितने हैं, लंदन में कितने हैं। तो एक बात है कि वो हमारे देश के जो लोग हैं, कल लोग लंदन ने उनको निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि इन इसके जो लोग होंगे जिनका ओरिजिन हिंदुस्तान में होगा उनको नागरिकत्व मिलेगा। इसमें गलत क्या है?